हेलो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ नई जॉब वैकेंसी जो कि निकाली गई है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। जिसमें हरियाणा सरकार ने पोस्ट ग्रेजुएशन टीचर्स की वैकेंसीज के लिए क्या है भर्ती निकाली है फॉर मेवात कैडर। मेवात कैडर मीन्स जो भी टीचर्स की नियुक्ति होगी उनको क्या है मेवात रीजन में क्या है अपॉइंट किया जाएगा। इसकी ओपनिंग डेट क्या है स्टार्ट हो चुकी है। 21 नवंबर से एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुकी है। मतलब कि आप अगर एलिजिबल हैं तो आप क्या है अब अभी अप्लाई कर सकते हैं इनकी वेबसाइट पे जाके। इसकी जो क्लोजिंग डेट है वो 12 दिसंबर है। 12 दिसंबर रात 12 बजे। मतलब कि आपको 12 दिसंबर से पहले पहले क्या इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई करना होगा। मेवात कैडर को छोड़ के अलग से हरियाणा के बाकी के जो रीजन है उनके लिए भी वैकेंसी अलग से निकाली गई है। उसकी भी एडवर्टीजमेंट हरियाणा सरकार ने अलग से निकाली है जो कि आप मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और इसकी जो एलिजिबिलिटी कंडीशंस है कुछ जो हरियाणा सरकार ने रखी हुई हैं, ठीक है, उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस क्या हम डिस्कस करेंगे अपनी इस वीडियो पे। तो आप एंड तक क्या है वीडियो को देखें। तो पहली बात तो अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन एप्लीकेशंस के लिए तो आपको क्या है ऑनलाइन अप्लाई करना होगा। ठीक है, HPSC की वेबसाइट पे जाके हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन की जो अपनी वेबसाइट है वहाँ पे आप जाके क्या है इन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन एप्लीकेशंस को अप्लाई करने की लास्ट डेट मैं बता ही चुकी हूँ, वो कितनी है 12 दिसंबर है रात के 12 बजे तक। मतलब कि आपको 12 दिसंबर से पहले पहले अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं इन वैकेंसीज़ के लिए तो आपको 12 दिसंबर से पहले पहले अप्लाई कर लेना चाहिए। और उसके बाद बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं 613 जो कि मेवात कैडर के लिए निकाली गई हैं। और मेवात कैडर के अलावा हरियाणा बाकी के जो हरियाणा के रीजन हैं उनके लिए भी अलग से 3863 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। ये बाकी के रीजन्स के लिए हैं। और मेवात कैडर के लिए जिसके बारे में हम आज बात कर रहे हैं वो 613 वैकेंसीज़ निकाली गई हैं। और इन वैकेंसीज़ को कैसे बाइफरकेट किया गया है गवर्नमेंट के द्वारा। अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए अलग अलग पोस्ट निकाली गई हैं। जैसे कि बायोलॉजी के लिए अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो टोटल नंबर वैकेंसी 60 निकाली गई हैं। जिसमें से 33 वैकेंसीज जनरल के लिए रिजर्व हैं, 12 वैकेंसीज SC के लिए रिजर्व हैं और 6 वैकेंसीज BCA बैकवर्ड A कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड हैं और 3 वैकेंसीज बैकवर्ड क्लास B कैटेगरी के लिए रिजर्व हैं और EWS कैटेगरी के लिए 6 वैकेंसीज रिजर्व हैं। और इसके अलावा फीमेल कैंडिडेट्स के लिए भी क्या है रिजर्वेशन रखी गई है। मींस अगर 33 वैकेंसीज जनरल के लिए रिजर्व है तो उसमें से 11 वैकेंसीज क्या होंगी फीमेल के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह ही अगर SC के लिए 12 वैकेंसीज हैं टोटल तो उसमें से 4 वैकेंसीज क्या है फीमेल के लिए रिजर्व होंगी। इसी तरह ही बाकी की वैकेंसीज के लिए बाइफिकेशन की गई है अलग रिजर्वेशन में। इसी तरह केमिस्ट्री के लिए 38 वैकेंसीज निकाली गई हैं। अगर आप कॉमर्स के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 वैकेंसीज हैं। कंप्यूटर साइंस के लिए 78 वैकेंसीज हैं। और इकोनॉमिक्स के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 7 वैकेंसीज़ हैं। इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए 73 वैकेंसीज़ हैं यहाँ पे। फाइन आर्ट्स के लिए 17 है। ज्योग्राफी के लिए 1 वैकेंसी है। हिंदी के लिए 70 वैकेंसी है। हिस्ट्री के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो 53 वैकेंसीज़ हैं। होम साइंस के लिए 1 वैकेंसी है। मैथमेटिक्स के लिए 65 है। म्यूज़िक के लिए 3 है। इसी तरह ही बाकी की और भी वैकेंसीज़ हैं अलग अलग सब्जेक्ट्स की। और अगर टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की बात करते हैं तो वो 613 है जिसको ऐसे अलग अलग कैटेगरीज में क्या है बाइफिकेट किया गया है। तो आपने जिस भी सब्जेक्ट में अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट की है, अगर आपने कॉमर्स में MCOM की है, कॉमर्स में की है तो आप कॉमर्स के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अगर आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्यूटर साइंस में है तो आप कंप्यूटर साइंस की पोस्ट के लिए क्या अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरह अगर सेम एसेंशियल क्वालिफिकेशन की अगर बात करें तो अभी मैं बता ही चुकी हूँ। इसके लिए पहली बात तो PGT की वैकेंसी है तो आपको पोस्ट ग्रेजुएट होना ज़रूरी है। अगर आप बायोलॉजी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन इन सब्जेक्ट में से किसी में भी होनी चाहिए। बट कंडीशन क्या है कि आपकी जो पोस्ट ग्रेजुएशन में आपकी मार्क्स परसेंटेज है वो 50% या 50% से ज़्यादा होनी चाहिए तभी आप एलिजिबल हैं। अगर आपके परसेंटेज 50 से कम है यानी कि 49% है, ठीक है, 48% है तो आप इन एप्लीकेशंस के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। तो पोस्ट ग्रेजुएशन के साथ साथ आपका B.Ed होना भी ज़रूरी है। आपने B.Ed की होनी चाहिए। और मैट्रिक में आपने हिंदी या संस्कृत दोनों में से एक सब्जेक्ट क्या है पढ़ा होना चाहिए।
और आपका एचटेट या एसटेट दोनों में से एक क्या है, क्लियर होना चाहिए। तो मेन ये 3 कंडीशंस ही हैं अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। एक तो आपका पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए उस सब्जेक्ट में जिस सब्जेक्ट के लिए अप्लाई करना चाहते हो विद 50% और अबव मार्क्स। सेकेंडली आपने बीएड की होनी चाहिए। थर्ड आपने मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए। फोर्थ आपका एचटेट या एसटेट दोनों में से एक क्या है, क्लियर होना चाहिए। इसी तरह ही बाकी के सब्जेक्ट्स हैं। अगर आप केमिस्ट्री के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री में होनी चाहिए। बाकी की सेम कंडीशंस हैं, लाइक आपके पास बीएड होनी चाहिए, अपने मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, या फिर आपका एचटेट और एसटेट क्या है, क्लियर होना चाहिए। इसी तरह आप कॉमर्स में अप्लाई करना चाहते हैं तो आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन कॉमर्स में होनी चाहिए विद 50% और अबव मार्क्स। जो एमकॉम जिन्होंने बिजनेस इकोनॉमिक्स में किया है वो अप्लाई नहीं कर सकते कॉमर्स के लिए, क्योंकि जो बिजनेस इकोनॉमिक्स की जिनकी एमकॉम है वो इकोनॉमिक सब्जेक्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, कॉमर्स सब्जेक्ट के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। और इसी के साथ साथ उनके पास बीएड होनी चाहिए और मैट्रिक में हिंदी या संस्कृत पढ़ी होनी चाहिए, एचटेट या एसटेट क्लियर होना चाहिए। ऐसे ही या मैथमेटिक्स में पोस्ट ग्रेजुएशन अपनी मैथमेटिक्स में होनी चाहिए, बाकी सेम कंडीशंस हैं। इसी तरह म्यूज़िक में भी आपकी पोस्ट ग्रेजुएशन म्यूज़िक में होनी चाहिए, बाकी सेम कंडीशंस हैं वैसे ही। अगर पे स्केल की बात करें गाइस, तो पे स्केल आपको मिल रहा है, अच्छा खासा पे स्केल है, 47,600 आपकी बेसिक सैलरी होगी। और उसके ऊपर बाकी के जो अलाउंसेस आपको मिलते हैं, डीए वगैरह, एचआरए वगैरह, बहुत सारे अलाउंसेस होते हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम क्या रिवाइज करती रहती है। तो आपको बेसिक के साथ साथ वो अलाउंसेस भी ऐड करके आपको क्या है, आपकी सैलरी मिलेगी। मतलब कि आपको अच्छी खासी सैलरी मिलने वाली है अगर आप इस पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे। और इसके साथ साथ सर्विस रूल्स मींस आपको जो भी पंजाब एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके जो भी रूल्स हैं ग्रुप बी को लेके, क्योंकि ये ग्रुप बी की पोस्ट है, ठीक है, तो उसके जो भी रूल्स होंगे उसके अकॉर्डिंग ही आपकी अपॉइंटमेंट होगी। बाकी की सारी सर्विस आपके उस डिपार्टमेंट के रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगी। उसके बाद अगर बात कर लें एज लिमिट्स की, तो आपकी कम से कम एज 18 साल होनी चाहिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं। और मैक्सिमम एज लिमिट कितनी है, 42 ईयर्स, मतलब कि आप 42 साल से उम्र के ऊपर के नहीं होनी चाहिए। अगर आप हैं भी, लेकिन अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको कुछ रिलैक्सेशन भी मिल जाएगी, लेकिन जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स को कोई भी रिलैक्सेशन नहीं होती। उनकी उम्र यहाँ तक 18 साल से ज़्यादा होनी चाहिए या 42 साल से कम होनी चाहिए। लेकिन अगर आप रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको अपर कैटेगरी मतलब 42 ईयर्स के अगेंस्ट क्या है, आपको रिलैक्सेशन मिल जाती है। फॉर एग्जांपल अगर आप शेड्यूल कास्ट ऑफ हरियाणा, मतलब कि सिर्फ हरियाणा वाले कैंडिडेट्स जो हरियाणा से बिलोंग करते हैं उनको ही मिलेगी ये एज रिलैक्सेशन। अगर आप हरियाणा के एससी कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप हरियाणा के बैकवर्ड क्लास से बिलोंग करते हैं तो आपको अगेन 5 ईयर्स की रिलैक्सेशन मिलेगी। अगर आप डिसेबल्ड पर्सन हैं, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको 10 ईयर्स की क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगी। और अगर आप वाइफ हैं किसी मिलिट्री पर्सोनल की, जो कि किसी भी वजह से मिलिट्री में अब काम नहीं कर रहे, डिसेबल हो गए हैं, तो आपको 5 साल का क्या है, एज रिलैक्सेशन मिलेगा। अगर आप विडो हैं या आपका लीगली डिवोर्स हो चुका है अपने हस्बैंड से तो आपको 5 ईयर की रिलैक्सेशन मिलेगी। सेम अगर आप ऑफिशियली अगर जुडिशली सेपरेटेड हैं अपने हस्बैंड से, जिससे सेपरेशन के बाद आपको 2 साल से ज़्यादा हो चुके हैं, तो भी आपको क्या है 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और इसके साथ साथ अनमैरिड वुमेन जिनकी अभी शादी नहीं हुई है उनको भी क्या है 5 साल की रिलैक्सेशन मिलेगी। और आगे बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ीस की। तो आप एप्लीकेशन फ़ीस क्या ऑनलाइन ही डिपॉजिट करेंगे, ऑनलाइन ही पे करेंगे, नेट बैंकिंग के थ्रू, डेबिट कार्ड के थ्रू या क्रेडिट कार्ड के थ्रू। और इसकी भी लास्ट डेट, फ़ी पे करने की भी लास्ट डेट क्या है, 12 दिसंबर ही है, रात के 12 बजे तक। आपको उससे पहले एप्लीकेशन सबमिट करनी होगी और एप्लीकेशन फ़ी भी सबमिट करनी होगी, तभी आपका क्या है फॉर्म सबमिट होगा। और एप्लीकेशन फ़ीस कितनी है, अगर आप मेल कैंडिडेट हैं, चाहे जनरल कैटेगरी के, चाहे आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, चाहे अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, तो आपका क्या है 1000 रुपीज़ क्या है एज एप्लीकेशन फ़ी देनी पड़ेगी। अगर आप फीमेल कैंडिडेट हैं जनरल कैटेगरी की, चाहे आप हरियाणा स्टेट से बिलोंग करती हैं, चाहे अदर स्टेट से बिलोंग करती हैं, तो आपको क्या है
₹250 क्या है फ़ीस देनी पड़ेगी। और अगर आप जनरल कैटेगरी के नहीं हैं, आप रिजर्व्ड कैटेगरी के हैं, जैसे एससी है, बीसी बैकवर्ड क्लास ए, बैकवर्ड क्लास बी, चाहे आप मेल हैं चाहे फीमेल, बट सिर्फ हरियाणा स्टेट के। अगर आप किसी अदर स्टेट से बिलोंग करते हैं, ठीक है, अदर स्टेट के एससी या बीसी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपको ये रिजर्वेशन नहीं मिलेगी, आपको जनरल में ही अप्लाई करना पड़ेगा। अगर आप सिर्फ हरियाणा स्टेट से बिलोंग करते हैं, तभी आप रिजर्व्ड कैटेगरीज का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अगर आप मेल और फीमेल हैं, एससी और बीसी या बीसीए या बीसीबी, सिर्फ हरियाणा स्टेट के और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन से बिलोंग करते हैं, तो आपको क्या है अगेन ₹250 क्या है फ़ीस देनी पड़ेगी। अगर आप पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, तो आपकी कोई भी फ़ीस चार्ज नहीं होगी। इसके अलावा अगर आपने अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर दी है, अपना एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर लिया है, फ़ीस सबमिट कर दी है, अपना फॉर्म में सबमिट कर लिया है, तो आपका क्या है उसके बाद अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो कैंडिडेचर है वो विड्रॉल हो जाए, तो ऐसा नहीं होता। अगर आपने एक बार सबमिट कर दिया तो यही सजेशन है कि जब आप फॉर्म फिल करें अच्छे से करें, ध्यान से करें, अच्छे से प्रॉपर प्रीव्यू करने के बाद फ़ी पे करें और उसके बाद ही सबमिट करें, क्योंकि उसके बाद ये एप्लीकेशन क्या है फॉर्म क्या है विड्रॉल नहीं होता। ओके गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब माय चैनल, एंड अगर आप शेयर कर दोगे मेरी वीडियो को, तो उस पर्सन तक मेरी वीडियो पहुंच जाएगी जिसको इस तरह की वैकेंसी की ज़रूरत है। ओके गाइस, धन्यवाद।